अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिग सन सोलर एनर्जी में खुश आमदीद। आज जिस सेटअप के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो 6 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम है। पहले मैं आपको हाइब्रिड की डिटेल बता दूँ। हाइब्रिड उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें बैटरीज़ कनेक्ट होती हैं। ये ऑन ग्रिड नहीं होता, जैसे ऑन ग्रिड मैंने आपको बताया था जिसमें नेट मीटरिंग होती है, वापडा को अपनी बिजली सेल करते हैं। ये ऐसा सिस्टम नहीं है। इसमें ऐसा होता है कि अगर आपका लोड कम हो तो वो वापडा से पूरा हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप शाम का टाइम है और आपका जो लोड है वो 1500 वाट है और जो सोलर प्रोड्यूस कर रहा है वो 1000 वाट है। अब 500 वाट का जो गैप है वो सोलर जो है, आपका जो इन्वर्टर है वो वापडा से पूरा करेगा। वो वापडा से पूरा करके आपको पूरा लोड प्रोवाइड करेगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि 6 किलोवाट का जो आपका सोलर हाइब्रिड सिस्टम है ये आपका कितना लोड चला देगा। 6 किलोवाट का जो सिस्टम है इस पे आप 2 इन्वर्टर एसी चला सकते हैं, 2 फ्रिज चला सकते हैं, 5 पंखे चला सकते हैं और 7 लाइटें चला सकते हैं। इसको आप अपने लोड के मुताबिक भी मैनेज कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपका लोड मुख्तलिफ है, आपके फ्रिज ज़्यादा हैं या फिर पंखे ज़्यादा हैं, तो आप उनको भी मैनेज कर सकते हैं। उनकी लोड कैपेसिटी के हिसाब से आप उनको 6 किलोवाट पे चला सकते हैं। अमूमन ये जो घर में सिस्टम लगता है 6 किलोवाट काफ़ी ज़्यादा आपकी चीज़ें कवर कर देगा और आपका जो काफ़ी ज़्यादा लोड है वो इसके ऊपर चल जाएगा। वाटर पंप भी चल जाएगा। अगर आप 2 एसी चलाते हैं और आप साथ वाटर पंप भी चलाना चाहते हैं तो फिर आपको एक एसी बंद करना पड़ेगा। एक एसी बंद करके आप साथ वाटर पंप चला सकते हैं। इस तरह से आप अपने सारे घर का जो लोड है उसको मैनेज कर सकते हैं और अपनी बिजली की बेतहाशा बचत कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपको मैं बताता हूँ कि 6 किलोवाट के ऊपर कितने पैनल्स लगते हैं, कौन सा इन्वर्टर लगाना चाहिए, स्टैंड कौन से बेहतर हैं, केबल कौन सी लगानी चाहिए। तो बढ़ते हैं उसकी तरफ। 6 किलोवाट का जो सिस्टम है इसमें 545 वाट के पैनल लगाएं। आजकल वैसे भी एवरेज जो अच्छे पैनल है वो 545 वाट में ही आ रहे हैं, क्योंकि एक तो इनका साइज़ अच्छा है, नॉर्मल साइज़ है, उसमें फिर वाटेज ज़्यादा आ जाते हैं, आपकी जगह कम जो है लगती है। फिर इसकी जो वाटेज कैपेसिटी है, इसके वोल्ट और एम्पेयर हैं, ये सब हाइब्रिड सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। वैसे तो अब 650 वाट में भी पैनल्स आ रहे हैं, 700 वाट में भी आ रहे हैं, लेकिन वो छोटे सिस्टम के लिए बेहतर नहीं है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप 545 ही लगाएं अगर आप हाइब्रिड सिस्टम 6 किलोवाट का, या फिर छोटा सिस्टम 10 किलोवाट ऑन ग्रिड में भी लगाते हैं तो 545 वाट ही यूज़ करें, क्योंकि उनकी इससे जो अबव हैं उनकी जो वाटेज कैपेसिटी है वो मैनेज नहीं हो सकती। वो इन्वर्टर के साथ बेहतर तरीके से आपकी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करती, तो इस वजह से आप जो ख़र्चा करेंगे ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेंगे। आपने 545 वाट का ही पैनल यूज़ करना है। 545 के अगर यूज़ करते हैं तो आपके 12 पैनल लगेंगे 6 किलोवाट के सिस्टम के अंदर। इसमें ऐसा होता है कि अगर हम 11 लगाते हैं तो फिर भी तकरीबन 6 किलोवाट पूरा हो जाता है, लेकिन 11 पैनल्स इसके साथ अटैच नहीं होते और उसका फ़ायदा नहीं होगा अगर 11 अटैच करेंगे। उसकी वजह ये भी है कि इसमें 2 सीरीज़ बनती हैं और 2 सीरीज़ जो हैं वो 6 पैनल की ही बनेंगी। अक्सर लोग 11 अटैच कर देते हैं, जिससे ये नुकसान होता है कि 6 और 5 की सीरीज़ बनाने की वजह से सिर्फ़ 10 पैनल ही यूज़ होते हैं, एक का जो करंट है वो ख़त्म हो जाता है। इस तरह हमें 6 किलोवाट की बजाय सिर्फ़ 5 किलोवाट का लोड ही मिल पाता है। तो इसमें 12 पैनल्स लगेंगे। फिर आगे इन्वर्टर आप लगाएं 6 किलोवाट का। मुख्तलिफ़ ब्रांड्स आ रहे हैं जिसमें फ्रोनस का है, हम अमूमन फ्रोनस का यूज़ कर रहे हैं, या इन्वरेक्स का नाइट्रोक्स का यूज़ करते हैं। इन दोनों का रिज़ल्ट अच्छा है, लेकिन नाइट्रोक्स की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है, फ्रोनस उसकी निस्बत प्राइस कम है। और अगर हम उसको कंपेयर करते हैं इन्वरेक्स की निस्बत विद प्राइस के हिसाब से भी, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो जाता है, कस्टमर के लिए ज़्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि एक सस्ता भी है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। बाकी और भी काफ़ी ज़्यादा
ब्रांड्स इसमें आ रहे हैं, जिसमें सोलर मैक्स है, फिर और टेस्ला का आ रहा है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बाकी फिर जो केबल है वो आप 6 mm की यूज़ करें, 4 mm भी कर सकते हैं, लेकिन 6 mm करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और फिर इसमें बैटरीज़ आ जाती हैं। आप जो बैटरी यूज़ करें वो ट्यूबलर कीजिएगा, ट्यूबलर बैटरी करें। इसमें 1800 में भी आती है, 2000 TA भी आती है और 3500 मॉडल में भी आती है। इन सब के मुख्तलिफ़ रेट्स हैं और इनकी मुख्तलिफ़ कैपेसिटी है। ज़्यादातर जो एवरेज लगती हैं वो 1800 लगती हैं, जिसके 185 एम्पेयर होते हैं। इनमें फियोनिक्स की अच्छी बैटरी आ रही है, ओसाका की आ रही है, एक्साइड की आ रही है। अगर आप कॉस्टली ज़रा और बेहतर जाना चाहते हैं, फिर आप हुंडई की बैटरी ले लें। उनका रिज़ल्ट बेहतर है, लेकिन उनकी प्राइस भी थोड़ी सी इनकी निस्बत ज़्यादा है। फिर इसमें लिथियम बैटरी भी आ रही है, जिसका रिज़ल्ट बेहतर है, जिसका बैकअप भी ज़्यादा है, लाइफ टाइम भी ज़्यादा है, फिर उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। लेकिन असल में लिथियम बैटरी में जो सबसे बड़ा लॉस है वो उसकी चार्जिंग करंट होता है। अगर आप सोलर सेविंग के लिए लगाना चाह रहे हैं और साथ आप लिथियम बैटरी लगा देते हैं, तो फिर वो आपके लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि लिथियम बैटरी को हैवी चार्जिंग चाहिए होती है और वो सोलर से चार्जिंग पूरी नहीं करता। साथ वापडा की चार्जिंग भी लेता है ज़्यादा, जिसकी वजह से बिल जो है सोलर लगवाने के बाद भी आपकी जो कंजप्शन है यूनिट्स की वो ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए लिथियम बैटरी बैकअप के लिहाज से तो बेहतर है, लेकिन जो इसके चार्जिंग करंट के हिसाब से इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। अब बढ़ते हैं इसकी टोटल कॉस्ट की तरफ। तो 6 किलोवाट की टोटल कॉस्ट आज के जो रेट्स हैं उनके मुताबिक तकरीबन 9,30,000 से लेके 9,50,000 के दरमियान इसकी प्राइस वेरी कर रही है। प्राइस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जो मार्केट में डॉलर की प्राइस अप जा रही हैं, मार्केट क्राइसिस हैं, इस वजह से हर चीज़ के रेट ज़्यादा हैं। इस वजह से इसके जो सोलर के रेट्स हैं, इन्वर्टर्स के रेट हैं, बैटरीज़ के रेट हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा देखने को मिल रहा है। वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक भी लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।